हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम इन्फ्लेशन के कॉन्सेप्ट को स्टडी करेंगे कि इन्फ्लेशन का कॉन्सेप्ट क्या है, ये इन्फ्लेशन के मीनिंग क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है। फिर इन्फ्लेशन के डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करेंगे और इन्फ्लेशन की काजेज़ या रीजंस को भी डिटेल के साथ स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि वर्ड इन्फ्लेशन के मीनिंग क्या है। इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, कि प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की प्राइसेस का बढ़ना और बार बार बढ़ना, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स राइज इन प्राइसेस। इन्फ्लेशन का मतलब होता है कि प्राइसेस का बढ़ना, प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की प्राइसेस का बढ़ना और बार बार बढ़ते रहना, इसे कहते हैं इन्फ्लेशन। जब भी इन्फ्लेशन आती है, जब भी महंगाई आती है, तो इससे कंज्यूमर्स की परचेजिंग पावर या बाइंग पावर कम हो जाती है। अब परचेजिंग पावर का क्या मतलब होता है कि इट इज़ अ फाइनेंशियल एबिलिटी टू परचेज गुड्स और सर्विसेज, कि किसी भी इंडिविजुअल की या किसी भी कंज्यूमर की फाइनेंशियल एबिलिटी कि वो किसी प्रोडक्ट को परचेज कर सके या किसी सर्विस को एक्वायर कर सके, उसे कहते हैं परचेजिंग पावर या बाइंग पावर। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन आती है, जैसे जैसे महंगाई आती है, कंज्यूमर्स की बाइंग पावर या परचेजिंग पावर कम होती जाती है। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट थी, उसकी प्राइस थी 1000, अगर उसकी प्राइस हो जाती है 2000, मतलब उसकी प्राइस डबल होगी, तो डेफिनेटली क्या होगा कि जो कंज्यूमर्स होंगे उनकी बाइंग पावर या परचेजिंग पावर कम हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल, जब उसकी प्राइस थी 1000 तो उसके कस्टमर्स थे 100, जब उसकी प्राइस होगी 2000 तो हो सकता है कि उसके कस्टमर्स हो जाएं 50, क्योंकि जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती हैं, जैसे जैसे इन्फ्लेशन आती है, जैसे महंगाई होती है, तो लोगों की परचेजिंग पावर या बाइंग पावर कम होती जाती है। द रेट एट विच परचेजिंग पावर गोज डाउन कैन बी रिफ्लेक्टेड इन एवरेज प्राइस इंक्रीज ऑफ बास्केट्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन अ स्पेसिफिक टाइम पीरियड। बास्केट्स ऑफ गुड्स के अंदर कौन कौन सी चीज़ें आती हैं? इसमें फूड आइटम्स होती हैं, इसमें मीट है, पोल्ट्री है, हाउस होल्ड आइटम्स आती हैं, फ्यूल आता है, क्लॉथिंग आती है, फुटवेयर आती हैं। बास्केट्स ऑफ गुड्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो बास्केट्स ऑफ गुड्स के अंदर जो प्रोडक्ट्स आती है, अगर उनकी प्राइसेस जितनी बढ़ती हैं, जिस रेशो से या जिस एवरेज से उनकी प्राइसेस बढ़ती है, उसी रेट से लोगों की परचेजिंग पावर कम होती जाती है। द राइज इन प्राइसेस विच इज़ ऑफन कैलकुलेटेड इन परसेंटेज, जो भी प्राइस इंक्रीज होती है ना, आमतौर पर उसको परसेंटेज के अंदर कैलकुलेट किया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि इट मीन्स अ यूनिट ऑफ करेंसी बायज लेस देन इट बायज प्रीवियसली। इसका मतलब ये हो कि एक यूनिट ऑफ करेंसी के अंदर जो प्रोडक्ट्स आप अब खरीद रहे हैं वो उससे कम है जो आप पहले खरीद रहे थे। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट थी, उसकी पहले प्राइस थी 100, अब उसकी प्राइस होगी 150। तो इसका मतलब है कि पहले 100 रुपीज़ के अंदर जो प्रोडक्ट्स आप खरीद रहे थे, अब 100 रुपीज़ के अंदर आप उतनी नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को परचेज नहीं कर सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके जो यूनिट ऑफ करेंसी है ना, वो डाउन हुई है, आपकी करेंसी डी वैल्यू हुई है। तो ये तो कॉन्सेप्ट था इन्फ्लेशन का। अब हम इन्फ्लेशन की डिफरेंट टाइप्स को स्टडी करते हैं। इन्फ्लेशन की 3 टाइप्स होती हैं। पहली है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, सेकंड है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन, थर्ड है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। अब हम सबसे पहले को स्टडी करते हैं, वो है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। डिमांड पुल इन्फ्लेशन का मतलब यह है कि जैसे जैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड्स बढ़ती जाती है ना, वैसे वैसे उनकी प्राइसेस बढ़ती जाती हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी प्रोडक्ट्स की डिमांड बहुत बढ़ गई है और आपकी प्रोडक्शन नहीं बढ़ी, इससे क्या होगा कि उन प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हो जाएगी और शॉर्टेज की वजह से इन्फ्लेशन होती है। तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन का सिंपल सा कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे जैसे प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी और अगर उसके अकॉर्डिंग्स प्रोडक्शन नहीं बढ़ती, तो क्या होगा कि उस प्रोडक्ट्स की शॉर्टेज हो जाएगी और शॉर्टेज की वजह से क्या होगा, इन्फ्लेशन होगी, उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो ये है डिमांड पुल इन्फ्लेशन। जो नेक्स्ट है ना, वो है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन। इसके अंदर ये होता है कि जो आपकी प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है ना, या उसकी प्रोडक्शन कॉस्ट है, वही बढ़ जाती है। तो डेफिनेटली अगर प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या प्रोडक्शन कॉस्ट ही बढ़ जाएगी तो उसकी प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाएंगी। अब प्रोडक्शन कॉस्ट के अंदर क्या होता है कि आपका रॉ मटेरियल के चार्जेस बढ़ गए, आपकी लेबर कॉस्ट बढ़ गई, या इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस बढ़ गए, या आपके फ्यूल चार्जेस बढ़ गए, या ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस बढ़ गए, जिसकी वजह से क्या होता है कि प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। जो थर्ड टाइप है ना, वो है बिल्ट इन इन्फ्लेशन। बिल्ट इन इन्फ्लेशन का मतलब ये होता है कि यहाँ पे जो कंपनी ओनर्स होते हैं ना, वो सेल्फ मेड डिसीजंस करके, अपनी तरफ से डिसीजंस करके प्रोडक्ट्स के प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं। यहाँ पे कोई एक्सटर्नल प्रेशर नहीं होता, बल्कि वो अपनी मर्जी से प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को इंक्रीज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वो अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करना चाहते हैं, वो अपने प्रॉफिट को बढ़ाना चाहते हैं, तो इसके लिए वो प्राइस बढ़ा देते हैं। इसके अलावा यह है कि हो सकता है कि एम्प्लॉयज़ की तरफ से प्रेशर हो सैलरीज को इंक्रीज करने का, तो इस चीज़ को कंपनसेट करने के लिए भी वो अपने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को इंक्रीज कर देते हैं।
अब हम देखते हैं कि जो इन्फ्लेशन होती है ना, इसकी कितनी कॉजेज़ होती हैं, फिर उनको डिटेल के साथ स्टडी करते हैं। इन्फ्लेशन की 3 बड़ी कॉजेज़ होती हैं। पहली है मॉनेटरी पॉलिसी, फिस्कल पॉलिसी और एक्सचेंज रेट। अब मॉनेटरी पॉलिसी का क्या मतलब होता है, वो कंट्री क्या करता है कि वो एक्सेस मनी मार्केट में इंजेक्ट कर देते हैं। अब जब मार्केट के अंदर एक्सेस मनी आएगी ना, तो इससे क्या होगा कि जो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज की डिमांड्स होगी ना, वो बढ़ जाएगी। और जब प्रोडक्ट्स और सर्विसेज की डिमांड्स बढ़ेगी ना, तो उससे उनकी प्राइसेस भी बढ़ जाएंगी। और जब उनकी प्राइसेस बढ़ेंगी तो डेफिनेटली इससे इन्फ्लेशन आता है। मतलब क्या हुआ कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि गवर्नमेंट एक्सेस मनी को मार्केट के अंदर इंजेक्ट कर देते हैं। जब मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है, तो उससे प्रोडक्ट्स की या सर्विसेज की डिमांड बढ़ती है और उसकी डिमांड के अगेंस्ट प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। नेक्स्ट है फिस्कल पॉलिसी। अब फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या होता है कि फिस्कल पॉलिसी मींस यूज ऑफ गवर्नमेंट रेवेन्यू एंड टैक्स पॉलिसीज टू इन्फ्लुएंस इकोनॉमिक कंडीशंस। फिस्कल का पॉलिसी के अंदर गवर्नमेंट डिफाइन करती है कि जो उसका रेवेन्यू होगा, जो उसकी टैक्स कलेक्शन होगी, वो किस तरह से होगी, उनके एक्सपेंडिचर्स कैसे होंगे, ताकि इकोनॉमिक कंडीशंस को बैलेंस किया जाए या उसको इन्फ्लुएंस किया जा सके। अब यहाँ पे इन्फ्लेशन कैसे आती है कि अगर गवर्नमेंट्स ने बहुत ज़्यादा कर्जा ले लिया हुआ है, उसके डेट्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए हुए हैं, तो यहाँ पे क्या होगा कि उस कर्जे को वापस करने के लिए गवर्नमेंट टैक्स लगाएगी या बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट करेगी। तो जब बहुत ज़्यादा पैसा प्रिंट हो जाएगा तो उससे क्या होगा, बहुत ज़्यादा मनी मार्केट के अंदर आएगी, उससे प्रोडक्ट्स की डिमांड्स बढ़ेगी और डिमांड से इन्फ्लेशन आती है या प्रोडक्ट्स की प्राइसेस इंक्रीज हो जाती हैं। नेक्स्ट है एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट का मतलब ये होता है कि वैल्यू ऑफ आवर करेंसी अगेंस्ट अदर करेंसी, कि जो हमारे कंट्री की करेंसी है ना, उसकी जो वैल्यू होती है ना किसी दूसरे कंट्री की करेंसी के अगेंस्ट। फॉर एग्जांपल हम देखते हैं कि जो रुपया है उसके डॉलर के अगेंस्ट हम कंपेयर करते हैं, तो अगर डॉलर के अंदर कोई फ्लक्चुएशन आती है ना, उसका इफेक्ट आता है रुपए के ऊपर, जिसकी वजह से जो प्रोडक्ट्स इंपोर्ट होती है ना, उनके रेट्स भी बढ़ जाते हैं, उनकी प्राइसेस भी इंक्रीज हो जाती हैं। तो ये तो थर्ड कॉज थी इन्फ्लेशन की। आई होप यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट। थैंक यू वेरी मच।